अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत फहराए बस अमृत झरे। भूमंडल पर जल थल और नभ में लाखों योनियों में प्राणी विचरण करते हैं, जिनमें मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित की है अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं को धरातल पर उतारकर, अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से। लेकिन विज्ञान भी एक धरातल पर आकर जिन तथ्यों का समर्थन करता है वो है आध्यात्मिक सत्य। और ये भी निर्विवाद सत्य है कि संपूर्ण विश्व में अध्यात्म की गंगा बहाने वाली और इसकी ध्वजा लहराने वाली ये भूमि भारत की है, जिसके पीछे आज पश्चिम भाग रहा है। When you do yoga, your personality integrates and just living becomes a lot more natural. You stop second guessing yourself. You feel that you have the energy. You feel that who you are is sufficient to deal with all of the problems and all of the challenges you have in life. And a lot of the solutions to these problems tend to just flow a lot more naturally rather than being something which is more of an effort and more difficult. So, and when you do that, you get this much more of a respect for yourself and a regard for yourself. You stop judging yourself so negatively. And once you start doing that, you start to see the better things in other people as well. अध्यात्म या योग जीवन से भागने का नाम नहीं है, बल्कि है जीवन को जीने की कला को जानना। इसी विज्ञान को लेकर विहंगम योग आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है, उतर चुका है उनकी जिंदगी में। ये विहंगम योग के सत्संग में एक प्रवचन में हमने सुना कि हम यह शरीर नहीं है, ये बल्कि आत्मा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तविकता क्या है। हमारे स्वामी जी एक बहुत बड़े ये चुंबकत्व शक्ति उनके अंदर है। जब सर्वप्रथम मैं उनसे साक्षात्कार मेरा हुआ तो मैं अचानक ये महसूस किया कि जन्म जन्मांतर से हमारे सद्गुरु प्रभु से मेरा ये संबंध रहा। मैं विहंगम योग से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब जी मेरे को परेशानियाँ या कठिनाइयाँ आती है ज़िंदगी में, तो मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को याद करती हूँ, तो हर परेशानियाँ मेरी को दूर हो जाती है। इस योग ने ऊपरी धरातल पर अंधेरे से भरी जिंदगियों में नया सवेरा लाने की कोशिश की है। फिर चाहे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने का कार्य हो या कोई अन्य समाज सेवा, इस योग से जुड़े साधक समाज सेवा के हर कार्य में आगे नजर आते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई और क्या है इसका उद्देश्य। इसका उत्तर पाने के लिए हमें पीछे की ओर लौटना होगा। वर्ष 1888 में भारत भूमि के उत्तर प्रांत के बलिया जिले के पकड़ी नामक स्थान में सदाफल देव नाम के एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। इस बालक की आध्यात्मिक जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि 11 वर्ष की कोमल बाल्यावस्था में ही वो कठिन तपस्या करने चला गया। 17 वर्ष के कठोर तप के पश्चात स्वयं नित्य अनादि सद्गुरु ने प्रकट होकर उन्हें विहंगम योग का ये अद्भुत ज्ञान दिया और तब वे अभ्यास सिद्ध सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहलाए। उन्होंने मानव जाति को जो अनुपम भेंट दी वो है एक महान ग्रंथ स्वर वेद, जिसका एक एक शब्द उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। इसे अध्यात्म का महाशास्त्र अर्थात एनसाइक्लोपीडिया कहना गलत नहीं होगा। सदाफल देव जी महाराज के शरीर त्याग के बाद इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी ने उठाया और अब वर्तमान सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज इसे विश्व के कोने कोने तक ले जा रहे हैं। कितना अद्भुत ज्ञान है ये। सद्गुरु स्वयं कहते हैं कि मम सद्गुरु आदेश है सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई संत चले निज देश। आज सारे विश्व में
चर्चा हो रही है योग की, लेकिन वह जो योग है उसका आधार क्या है, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों में है। आज हम योग को केवल आसन प्राणायाम की सीमा में बांध करके मानव योग का उपहास कर रहे हैं। योग जो है कई तरह का होता है। योग है शरीर का, योग है मन का, योग है प्राण का और योग है आत्मा का भी। आज देश विदेश में जितने भी योग संस्थान चल रहे हैं, वहाँ के साधक केवल शरीर और मन का योग कर रहे हैं। एक और है विहंगम योग, जिस योग का आधार आत्मा है, जिस योग के द्वारा यह जो जीव है संसार के बंधन से छूटता है, प्रकृति के प्रवाह से अलग होता है। विहंगम योग कोई नया योग नहीं है। यह योग प्राचीन है, वैदिक है, पुरातन है, सनातन है। हमारे सद्गुरु का संकल्प है संपूर्ण विश्व में विहंगम योग का प्रचार प्रसार। हमारे स्वामी जी ने शरीर त्याग करने के बाद भी 15 मिनटों तक आकाशवाणी की थी और कहा था कि योगी मरता नहीं है, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूँगा और मेरा जो संकल्प है विहंगम योग का विश्व प्रचार वह समय से पूरा होगा।